हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन टाइम। और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा हत्ती। आज हम इस वीडियो में ट्रंप की हत्या के प्रयास तो खंडनीय है, बंदूक नीति में बदलाव का सही समय है, इस टॉपिक पर थोड़ा बात करेंगे। अमेरिकी अध्यक्ष की चुनाव नजदीक के समय पूर्व अध्यक्ष और संभावित रिपब्लिकन पक्ष के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर पेंसिल्वेनिया के बटलर नाम के जगह में हुआ गोलीबार सच में चौंकाने वाली और निंदनीय है। हत्या के प्रयास को अंजाम देने वाले 20 वर्षीय व्यक्ति थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को सीक्रेट सर्विस भद्रता सिब्बंदी ने स्पॉट पर ही मार डाले हैं। ट्रंप पर हमला करने के पीछे क्रुक्स का क्या मकसद था, अभी तक पता नहीं चल पाया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों ने कहा है कि लेकिन यह कोई संगठित कृत्य नहीं है, बल्कि क्रुक्स ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया है। अमेरिकी अध्यक्ष और प्रमुख नायकों का हत्या और हत्या का प्रयत्न इससे पहले भी कई बार हुआ है। अमेरिका के सबसे लोकप्रिय अध्यक्षों में से एक अब्राहम लिंकन को 1865 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी अध्यक्ष रह चुके गारफील्ड, विलियम मैकिनले और जॉन एफ कैनेडी, इन लोगों की भी हत्या कर दी गई है। अध्यक्ष रह चुके कई बंदों को हत्या करने के लिए प्रयास भी किया गया है। हत्या के प्रयास में थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन घायल हो चुके थे। 1933 में नवनिर्वाचित अध्यक्ष फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर भी हमला किया गया था, पर वह बच गए। जैसा चाहिए वैसा गोली चला के मासूम लोगों का हत्या करने के मामले भी अमेरिका में ज्यादा ही है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आधार पर 2021 में बंदूक से हत्या होने वालों का संख्या है 48,830। ऐसे दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है वहां के बंदूक नीति। अत्यंत सरल और सुलभ से उधर बंदूक खरीदा जा सकता है। ट्रंप के ऊपर फायरिंग करने के लिए AR-15 मॉडल का सेमी स्वयं चालित बंदूक उपयोग किया है। इस बंदूक को क्रुक्स के पिताजी ने कानूनात्मक तरीके से ही खरीद लिए थे। ट्रंप के ऊपर हुआ इस फायरिंग उस बंदूक नीति बदलकर बंदूक खरीदने के लिए थोड़ा कठिन नीति नियम बनाने का उधर सख्त जरूरी दिखता है। अमेरिका को एक प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व देश माना जाता है, मगर हाल ही में कुछ वर्षों में राजनीति में द्वेषमय वातावरण उधर दिखाई देती है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में तो अत्यंत गाढ़ ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है। ट्रंप के ऊपर हुआ अटैक के बाद तो ये द्वेष और ज्यादा बढ़ गया है। अध्यक्ष जो बाइडेन ही इस ट्रंप के ऊपर हुआ अटैक के प्रमुख कारण है। वैसे रिपब्लिकन्स गंभीर आरोप किए हैं। ट्रंप के खिलाफ लोगों को भड़काने वाली किए गए बाइडेन की बातों, ट्रंप जीत गए तो प्रजाप्रभुत्व को ही ध्वंस करेंगे, ऐसा आरोप इस घटना का प्रमुख कारण है।
ऐसे रिपब्लिकन्स कहते हैं। ट्रंप को चुनाव से ही बाहर करने को डेमोक्रेट्स सोच लिए हैं। उनको जेल भेजने को भी प्रयत्न किया गया है और अब ऐसा हुआ है। इस तरह सोशल मीडिया पर ट्रंप के प्रमुख सलाहकार पोस्ट किए हैं। बाद में इस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया गया है। ये तो अमेरिका में माहौल बड़ी खराब द्वेषमय से चल रहा है, ऐसा सूचित करेगा ना। ट्रंप अपने आप पर ही हमला करवाया, ऐसा भी कहा जा रहा है। मैं भी एक संत्रस्त हूँ करके बोलने का प्रयास ट्रंप कुछ महीनों से बार बार कर रहे हैं। ये सब ऊपर से तो जनों का सहानुभूति पाके चुनाव जीतने का कार्यतंत्र लग रहा है। जनहित कल्याण, जागतिक शांति और समतोलन और प्रजाप्रभुत्व को हम और मजबूत करेंगे, ऐसा जनों को उम्मीद दिलाकर तो चुनाव लड़ना चाहिए। मगर उसके बदले ध्रुवीकरण, हर तरफ द्वेष फैलाना, इस तरह हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मनस्थिति अमेरिका जैसे प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था को शोभा नहीं देता। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इस बात को समझ लेना चाहिए। चुनाव सार्थक रूप से अर्थपूर्ण बनना चाहिए। वहां के नेताओं को यह भी पता होना चाहिए कि अमेरिका में होने वाला घटनाक्रम पूरी दुनिया की शांति और संतुलन को प्रभावित करता है और मोटिवेट भी करता है। इस वीडियो पर आपका क्या राय है, यह बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।